करके जो तरतूद की है बच्चों के लिए शिक्षण। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमारे जो बहुजन हैं उनको अभी तक के ये भारतीय संविधान के जो फायदा है, लाभ है, वो अभी तक उनको पहुंचा नहीं। आज संविधानामुळे आम्ही एवढ्या कॉन्फिडेंट इथे उभा आहो. आम्हाला वाणीला मुळे आम्ही कुठेही बोलू शकतो, आपले अधिकार घेऊ शकतो. संविधान सम्मान समारोह जो नरेंद्र नगर की ये जो बहुत सारी सोसाइटियां मिलकर इस दिवस का आयोजन करती है। संविधान दिवस पर एक संविधान सम्मान रैली का आयोजन करती है। आज ये रैली अब ये चल रही है। इस रैली में लोग किस तरह का संदेश लेकर निकले हैं, इस संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। संविधान सम्मान, इस संविधान सम्मान का उद्देश्य और इस संविधान सम्मान का जो संदेश है वो क्या है? जो अपना भारत का संविधान है, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर साक्षर हुए तो संविधान को समझेंगे, संविधान को समझेंगे तो देश किस तरह से चलेगा ये उनको समझ में आएगा और उसके हिसाब से वो अपनी आगे की जो दिशा है वो ठहरा सकेंगे। संविधान जब बाबा साहब ने जब सुपुर्द किया तो उन्होंने बहुजनों के विकास के दृष्टि से किया था। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं कि बहुसंख्य लोग जो है वो उनका ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, लेकिन वो अपर कास्ट के ज़्यादा लोग जो बोल रहे हैं इसके बारे में होगा। लेकिन हमारे जो बहुजन हैं उनको अभी तक के ये भारतीय संविधान के जो फायदा है, लाभ है, वो अभी तक उनको पहुंचा नहीं। और उसी दृष्टिकोण से हमने ये नरेंद्र नगर के आजू बाजू के पूरे बस्तियों से ये सद्भावना जो रैली है, जो हर तबके तक के आखिरी के आदमी तक के ये पहुँचे कि ये भारतीय संविधान में सबको सबका अधिकार है, वो अधिकार उनको पता चलना चाहिए करके ये हम रैली का आयोजन किया गया। ये बिल्कुल ऐसी संकल्पना संविधान की नहीं थी और हमारे संविधान निर्माताओं की नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संविधान में सभी लोगों को सम्मिलित किया है। सभी लोगों का इस देश में, देश के प्रगति में सभी लोगों का योगदान होना चाहिए, इसलिए संविधान की ज़रूरत है और संविधान में वो प्रावधान किया है। और अभी हम देखते हैं कि इतने सालों बाद भी, 70 साल के बाद भी बहुत सारे लोगों को, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो उनकी जन जागृति के लिए उनके अधिकार, उनके मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में उनको जानकारी देने के लिए हमारा ये प्रयास 2017 से चालू है और 2017 से हम रैली के द्वारा और बड़ा त्यौहार मना के, संविधान दिन मना के हम ये जन जागृति का हम हर वर्ष में काम करते हैं।
26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो घटना है, ये घटना लिखकर देश के सुपुर्द किया था। आज उसको 75 साल हो गए। ये हमारी घटना पिछड़े, दलित और सभी वर्ग के लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए ये बहुत बड़े उद्देश्य से, बहुत बड़े आयाम से कि लोगों का उत्थान होना चाहिए। जो लोग पिछड़े वर्ग है, बहुजन वर्ग है, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, खाने की उनको सुविधा नहीं होती थी, तो हर एक को शिक्षा देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक को शिक्षा, उनको खाने पीने की, दवा की, इंश्योरेंस की, सभी सुविधाओं की उनकी गवर्नमेंट की तरफ से या उनको सुविधा मिलना चाहिए करके ये वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी तरह के कलम वहाँ पे डाले थे। और उस दिशा से हमारे दलित वर्ग जो है प्रगति भी कर रहे थे। मगर ये जातिवादी सरकार यही चाहती है कि ये लोग पढ़े नहीं, ज़्यादा लिखे नहीं करके जो हमारे सहूलतें हैं इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें बहुत से चेंजेस करके उसको खिड़खिड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारी जो प्रगति है वो आने वाले दिनों में ऐसी प्रगति रहेगी कि नहीं, ये वो हमारे पुराने दिन ही हमारे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हमें बहुत भय लग रहा है, डर लग रहा है। और ये संघ जो बाबा साहब ने संविधान दिया, इसके कारण ही आज हम इस अच्छे एरिया में रहते हैं, सभी सुविधा से और अच्छे इसमें रहते हैं। मगर अभी आगे हमें बहुत खतरा दिख रहा है, तो एक संगठित होकर एक प्रयास करके ये करना चाहिए करके हम ये यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया है। बाबा साहब ने भारत के लोगों को ये आगाह किया था कि आप अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं करोगे तो इस देश के लोग ये जो हमने ढांचा बनाया है उसको उखाड़ फेंक देंगे। बाबा साहब का ये जो इशारा था, आज के राज्यकर्ता लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों में एक असंतोष बढ़ रहा है। लोगों को जो काम सरकार ने करना चाहिए था संविधान के बारे में, वो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए हम लोग नरेंद्र नगर के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए, संविधान का जागर करने के लिए हम लोग पिछले 8 साल से ये काम शुरू कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपको जो आर्थिक और सामाजिक हक मिलना चाहिए उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम कहना चाहती हूँ और भारत के संविधान का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप जिस तरह से प्रश्न पूछा है हमें, तो हमें लगता है कि 75 बीत जाने के बाद भी जो संविधान में तरतूद है एक शिक्षण की, तो करिकुलम तो सेम लग रहा है, लेकिन जो उच्च वर्णीय है और गरीब लोग है इसमें तफावत दिखी जा रही है और 2014 से ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पुअर लोग हैं वो और ही भी पुअर होते जा रहे हैं। उनका एजुकेशन में मतलब जो उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा उनको ये नहीं हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि संविधान में कलम 21 के उपलक्ष्य में ए करके जो तरतूद की है बच्चों के लिए शिक्षण और मूलभूत कर्तव्य और मूलभूत मार्गदर्शक तत्व में 45 कलम के अनुषंग में ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तभी तो ये तफावत नहीं की थी, लेकिन जब से कुछ मनुवादी विचार सरणी आगे आ रही है उस हिसाब से ये एजुकेशन सेम होने के बावजूद भी तफावत दिखाई दे रही है। इसका उपाय क्या देखते हैं आप? इसका उपाय तो यही है कि संविधान अगर अच्छी तरीके से लागू हो जाए और मतलब हमें ये कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई जो अधिकार हमें मिला है संविधान से, तो उसको हनन नहीं होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील करनी चाहिए, क्योंकि हमें मूलभूत हक के अधिकार से जो रीट्स मिली है सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जाके हम अपील कर सकते हैं। ये इसका मेन उपाय होगा, ये मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद।
देखिए, सबसे पहले सभी को जय भीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान जो है, ये अपने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए सक्सेसफुल यशस्वी रहा है। अभी ये 75 साल जो हो रहे हैं, 75 साल में संविधान के कारण ही हम एक संघ है। अभी इसमें वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन संविधान के कारण हम अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं और कर रहे हैं। चाहे इसमें कुछ शक्तियां जो है इसका विरोधाभास कर रहे हैं। जब संविधान बन रहा था उसी समय ये शक्तियां विरोध कर रही थी। विरोध करते करते आज उनके हाथ में वो जो सत्ता आई है, सत्ते का ये दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन संविधान ऐसा है, बाबा साहब ने ऐसी मेक संविधान में रखी है, कुछ चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन संविधान ये रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। और संविधान के जो उद्देश्य है, तो संविधान की जो गरिमा है, ये बनाए रहेगी। ये बिल्कुल मुझे आशा है, चाहे कितनी भी इसमें संविधान के विरोध में अड़चने आए, कुछ भी समस्या है, लेकिन संविधान खुद ब खुद यानी वो समस्या का समाधान करने वाला है। और ये संविधान अभी जितना पहले संविधान के बारे में अनज्ञ लोग थे, लेकिन आज संविधान के बारे में जागरूक हो गए हैं। यानी सभी समाज के लोग अभी संविधान का नाम ले रहे। पहले तो संविधान का नाम बाबा साहब का नाम भी नहीं लेते थे, लेकिन अभी लेने लग गए। इसलिए मुझे आशा है कि संविधान के कारण इस देश की प्रगति हो सकती है। संविधान रैली का वास्तविक संदेश यही है साथियों कि संविधान में जो कुछ भी मानवीय मूल्य है, मानवीय अधिकार दिए हैं, उनके रक्षण का उन्होंने वहाँ पर तरतूद की है। तो उसके एक संदेश हम दे रहे हैं लोगों को कि भाई ये संविधान आपके लिए है, सभी के लिए है, और आप ही आपके तरफ सार्वभौमत्व है। आप ही इस देश के क्या बोलेंगे हम उसे, कि देश के निर्माता है। आप जैसा चाहिए वैसा देश निर्माण कर सकते हैं। यही आज का संदेश है जी। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज संविधानामुळे आम्ही एवढ्या कॉन्फिडेंट इथे उभा आहो। आम्हाला वाणीला म्हणजे आम्ही कुठेही बोलू शकतो, आपले अधिकार घेऊ शकतो, आणि संविधानामुळे ते सगळे इतके पांढऱ्या कपड्यांचे बगळे आणि बाबासाहेबांमुळेच आम्हाला हे मिळालं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, जय भीम आणि जय भीम। धन्यवाद।